बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस इसका मतलब देखते हैं, मानी देखते हैं किधर से ओरिजिन हुआ है। होम्यो जो होमियो होम्यो होम्यो का मतलब है लाइक, और जो स्टेसिस है, स्टेसिस का मतलब है रिजेंबलिंग। क्या है? यानी एक जैसा दिखना, यानी सारी चीज़ें जो बॉडी के सारे इंटरनल एनवायरनमेंट है वो सबका एक जैसा मेंटेन रहना, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। अभी हम इसका डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। एबिलिटी of body to maintain its own internal environment। इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर ब्लड लेवल, यानी ब्लड पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सब होम्योस्टेसिस कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बॉडी के इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट तो आप लोगों को पता है, सराउंडिंग एक होता है। इन्वायरमेंट किस चीज़ को कहते हैं? सराउंडिंग को बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के दो अज्जा है, एक है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? इनसाइड बॉडी, इनसाइड ब्लड, इनसाइड सेल। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में क्या कहते हैं? आउटसाइड बॉडी यानी बॉडी के बाहर जो भी चीज़ें हैं, जैसे एयर, ह्यूमिडिटी। आउटसाइड बॉडी में क्या कहते हैं? आउटसाइड बॉडी में एयर, ह्यूमिडिटी यानी नमी, टेम्परेचर, विंड, जो भी चीज़ें होते हैं वो क्या है? वो सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। और इधर एक अहम चीज़ है कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस तरह इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है उसी तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस तरह इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से कौन कौन सी चीज़ से बना है? होम्योस्टेसिस कौन कौन सी चीज़ों से बना है? कंपोनेंट्स होम्योस्टेसिस 3 चीज़ों से बना है। नंबर 1 थर्मोरेगुलेशन, नंबर 2 ओस्मोरेगुलेशन, और नंबर 3 एक्सक्रिएशन। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। थर्मोरेगुलेशन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो सेल्सियस में स्केल में है उसका वैल्यू है 37.6 सेल्सियस या सेंटीग्रेड।
और जो फ़ारेनहाइट में है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। और ये चेंज होता रहता है, मतलब ज़्यादातर फीवर की सूरत में क्या होता है, चेंज होता है। उसको हम लोग कहते हैं, यानी बॉडी की इंटरनल हीट जो टेम्परेचर है या हीट है उसको रेगुलेट करना, एक लेवल पर मेंटेन करना, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। इसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है वो है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो मतलब फ्लड, ओस्मो मीन्स फ्लूइड। तो मेंटेनेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द बॉडी। मेंटेनेंस ऑफ constant water and electrolyte level in the body, in body। और इसके एग्जांपल्स में क्या क्या है? इसके जो ओस्मो रेगुलेशन है इसके एग्जांपल्स में, यानी बॉडी के अंदर जो मिनरल या आयंस जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, सब चीज़ों का एक ख़ास मिकदार होता है। जैसे कैल्शियम है में मसल कंट्रक्शन में मदद देता है, ये सोडियम पोटाशियम जो गेट्स है, जो मुख्तलिफ चैनल्स है मेम्ब्रेन्स के ऊपर, तो इन सब का एक ख़ास मिकदार है। जैसे कैल्शियम है, सोडियम है या पोटाशियम है। जैसे पोटाशियम का हम लोग अगर देखें तो 3.5 to 5.5 मिली मोल है इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर। अगर ये ऊपर नीचे हो गया फिर हम लोग उसको कहते हैं हाइपोकैलीमिया या हाइपरकैलीमिया। तो इन चीज़ों का एक ख़ास कंसंट्रेशन बॉडी में मौजूद होता है। उसके बाद जो इसका तीसरा टाइप है वो है एक्सक्रीशन। वो क्या है? इसका जो थर्ड टाइप है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है? चीज़ों को रिमूव करना, बॉडी से चीज़ों को क्या करना? रिमूव करना। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट या और अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में क्या कहते हैं? इसके एग्जांपल्स में यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। ठीक है, क्या है? अमोनिया है। और स्वीटनिंग जो स्वीट निकलते हैं स्किन से वो भी यानी NaCl प्लस H2O इस फॉर्म में होता है। ये भी क्या है? एक एक्सक्रीशन की एक सूरत है। और जो मेजर ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में मदद देते हैं उनमें में सबसे जो टॉप पर है, सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है किडनी। उसके बाद है लिवर और उसके बाद है स्किन और उसके बाद है लंग्स। किडनी का तो आप लोगों को पता है, ये दोनों चीज़ें किडनी की है। किडनी मतलब मेजर ऑर्गन है जो एक्सक्रीट करता है। ठीक है, लिवर क्या है? लिवर जो ख़राब आरबीसीज होते हैं, जो डेड आरबीसीज या जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गए जो आरबीसीज होते हैं उनको क्या कहते हैं? ख़त्म करता है। सबसे जो इसके आरबीसी के अलावा जो इसका सबसे बड़ा काम वो है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या कहता है? डिटॉक्सिफिकेशन। पॉइजन्स को ख़त्म करता है बॉडी से। और स्किन स्वीटनिंग यानी ये स्वीट रिलीज़ करता है। और इसके बाद जो लंग्स है, लंग्स का क्या काम है? लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये था सारा होम्योस्टेसिस, और ये चंद उसके कंपोनेंट्स थे, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इसके कंपोनेंट्स, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।